चलिए ट्रेनिंग सेशन को जो है शुरू करते हैं। तो जब हम ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय सर्वदलीय राजनीतिक बैठक। तो जो भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो एक बड़ी प्रोमिनेंस की होती है, रेदर देन ऐसी नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खोल के आ जाए, किसी का बहुत ज्यादा जनाधार हो या बहुत ही ज्यादा मतलब वो हो, प्रोमिनेंस हो, अच्छी खासी सीटें हो, तो उन सबको जब एक डिस्कशन और डेलिब्रेशन के लिए बुलाया जाता है इनवाइट बेसिस पे और प्रायरली डिस्कस कराया जाता है, तो उसे हम ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट या ऑल पार्टीज मीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सेकेंड बस। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। तो ऑल पार्टीज मीट या ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट कहा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा गलवान वैली हुई थी या फिर पहलगाम हुआ था। तो इन सब इश्यूज पे जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिस्कशन किया, ठीक है, तो उसे हम ऑल पार्टी मीट या एआईपीपीएम कहते हैं। अब इसमें किसी भी हाउस के लोग आ सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एनी चीफ मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति इस पे आ सकता है और अपना मत जो है रख सकता है। तो ये होता है पॉलिटिकल पार्टी मीट में। ठीक, इसका कोई सेट प्रोसीजर नहीं होता है। प्रोसीजर क्या होगा, जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो ऑल पार्टीज मीट या एपीपीएम क्या होती है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो नो सर, सर। नो सर। ठीक, आगे आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कमेटी है, ठीक, इस कमेटी में सबसे पहले आपका, अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आई थिंक सेक्रेटेरिएट में से कोई यहाँ पे होगा। जी सर। हाँ सर, कुछ पोर्टफोलियोज हैं कमेटी में, वो आप प्लीज जरूर चेंज करा देना। ठीक है, फिर वही वाली बात है, ऐसा ना हो कि कल को लोग सोचेंगे प्रायरली इन्फॉर्म नहीं किया गया। मैंने देखा था लॉबिंग ग्रुप में, जैसे एक आध कोई रविंद्र सिंह भाटी और ये सारे पोर्टफोलियो इस टाइप के लेके आए हैं, तो वो नहीं बैठेंगे कमेटी में, क्योंकि पहली बात तो वो एक इंडिपेंडेंट शिव विधानसभा से विधायक है और कोई ऐसे मतलब ऐसा सच कोई जन आधार नहीं है। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जो वो हैं, वही सब बैठे जिनकी अच्छी खासी सीटें हैं, पांच एक लोकसभा की सीटें हैं, दस एक विधानसभा की सीटें हैं, वो लोग आके बैठे, तो उनका ज्यादा अस्तित्व बनता है। क्योंकि बात सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि ऑल पार्टीज मीट में हम ये अज्यूम करते हैं कि दे आर इनवाइटेड। अब रविंद्र सिंह भाटी को कौन बुलाएगा, वो वाली चीज है। तो वो चीज प्लीज जरूर चेक हो जाए। जी सर, हम एक बार करेंगे उसको चेक। हाँ, उसको आप एक बार जरा जरूर चेंज करिएगा। ठीक है, तो एआईपीपीएम का मैंने ये समझा दिया। अब हम बात करते हैं पहली चीज, जो पहली स्पीच होती है, ओपनिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको अपना रिसर्च एनालिसिस और पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल नॉलेज को शोकेस करते हुए स्पीच देनी होती है। आपका मेन एजेंडा क्या है, आप लोगों को अगर पता हो तो? क्या है आप लोगों का एजेंडा, नहीं पता आप लोगों को? टैक्स बिल 2025। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोगों को अपना वक्तव्य देना है, अपनी स्पीच देनी है टैक्स बिल के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है, अपना यस सर। यस सर। स्टांस क्लियर करना है। ठीक है, रिसर्च एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल नॉलेज के सर थ्रू। नहीं आई। सर आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैं बता देता हूँ। ओपनिंग स्टेटमेंट कमेटी की पहली स्पीच होती है, प्रथम वक्तव्य। ठीक है, जो आप लोगों को देना है वो बाइलिंगुअल इन नेचर होता है, पूरी कमेटी बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो आप अपना रिसर्च एनालिसिस, भले ही 90 सेकंड की हो या 60 सेकंड की, पहली स्पीच होती है, आप मेन एजेंडा पे स्पीच देते हो, दैट इज अ ओपनिंग स्टेटमेंट। समझ में आ गई है जी भाई साहब? सर हाँ इज सर, इट आ गई आ गई। बेसिकली क्या जी? सर ये जेएसएल की तरह होती है ओपनिंग नहीं स्टेटमेंट सर, 60? जीएसएल की तरह बिल्कुल नहीं होती। जीएसएल बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। जीएसएल जो है आपकी होती है
नॉन एग्जॉस्टिव, ओपनिंग स्टेटमेंट होती है एग्जॉस्टिव। जीएसएल में यील्ड वगैरह होती है, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, तो ओके अलग है सर। ओके सर सर अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में हमको अपने पोर्टफोलियो का स्टांस लेते हुए सर उनके अचीवमेंट्स भी मेंशन करने हैं। नहीं नहीं सर, अचीवमेंट्स नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है। ओके आपको सर। मेन एजेंडा से स्टिक रहना है और वहां से पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन करना है, जो आपकी पार्टी लाइन है, आपकी खुद की लाइन है उस पर। ओके सर। हाँ सर, जी। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी थी। आपने बोला कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट होती है इसमें हम कभी भी यील्ड नहीं करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मैम आगे। उस पर थोड़ा सा ए, ओपनिंग स्टेटमेंट में यील्ड नाम की चीज नहीं होती, बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था, आपको बस अपनी ओके स्पीच सर, देनी ओके। होती है। हाँ, दैट इज द थिंग। सर कैन यू सजेस्ट एनी टिप्स फॉर ओपनिंग स्टेटमेंट और स्पीच? सर मैंने बता दिया, रिसर्च एनालिसिस पे आपको ध्यान करना है, ठीक है। बेसिकली आप स्टार्ट क्वेश्चन, जजमेंट्स, कमिटी रिपोर्ट्स, कैसे आप बहुत फैक्चुअल हो सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन को कर सकते हैं, एनालिटिकल हो सकते हैं, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नाउ कमिंग अपॉन, आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे हम, जो आपका मेन एजेंडा है उसको हम भागों में बांट के, दो प्रकार के सेशन होते हैं, पब्लिक सेशन और प्राइवेट सेशन, ठीक है। पब्लिक सेशन बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका मेन एजेंडा एजुकेशन है, तो क्या हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं मेंबर्स, ये बताइए। यस सर, ऑब्वियसली कर सकते हैं। जी। ठीक है। तो जैसे आपका मेन एजेंडा है टैक्स बिल, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को सब एजेंडाज ढूंढने होंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा। और जो आपकी पब्लिक इन नेचर स्पीचेस जो ओपनिंग स्टेटमेंट में थी, वैसे ही आपको पब्लिक सेशन में देना होगा। बस फर्क ये, वहां पे आपने एजेंडा पे स्पीच दी थी, यहाँ पे आपको सब एजेंडा पे देनी होगी। दैट इज द थिंग, बस इतना ही अंतर है। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट सेशन पे। प्राइवेट सेशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जो आपका मेन एजेंडा है, जैसे मान लीजिए, या फिर उसके अंतर्गत जो सब एजेंडा बनेंगे, ठीक, तो आप अपने स्टांस से डेविएट कर सकते हैं या फिर ऐसी चीजों पे बात कर सकते हैं, ऐसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि पब्लिक इन नेचर कभी भी वक्तव्य नहीं हो। आप बहुत लोग यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जी को जानते होंगे, जानते हैं? तो ये जी सर। ओवैसी ओवैसी जी पे एक एलिगेशन लगता है कि वो बीजेपी की क्या है, बी टीम है। क्या, कौन सी टीम है? बी टीम। तो वो डंके की चोट पे बोल सकते हैं, जी हाँ, कि हम बीजेपी की बी टीम है, और और हम बीजेपी के फेवर की राजनीति करते हैं, जिससे कि हम मुस्लिम वोट बैंक को काटते हैं, और जिससे क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और वो इलेक्शन जीतती है, और हम यहाँ से वोट काटते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये चीज वो कभी पब्लिकली नहीं बोल सकते, बट प्राइवेट सेशन में ऐसी चीजें बोल रही जा सकती है। जो एक्सेप्टेंस है एलिगेशंस का, वो बिल्कुल करा जा सकता है और प्राइवेटली यूटिलाइज करा जा सकता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स पे बात हो सकती है, ये सारी चीजों पे जो है प्राइवेट सेशन में करा जा सकता है कंसिडरेशन, ठीक। पब्लिक और प्राइवेट दोनों समझा दिया गया है। किसी को कोई डाउट है पब्लिक और प्राइवेट में? एनी डाउट? सर प्राइवेट सेशंस की भी मार्किंग होगी? बिल्कुल होगी सर। एनी अदर डाउट? सर जो प्राइवेट सेशन के वो आपने बोला सब सब एजेंडाज होंगे, वो आप डिसाइड करोगे या हम डिसाइड कर सकते हैं? आप लोग, ओके सर। ठीक है। किसी का और सर, कोई डाउट? मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। सर, ये प्राइवेट पब्लिक सेशन से रिलेटेड नहीं है, बट मेरा पोर्टफोलियो नवीन पटनायक है, तो हम्म, चेंज करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, नवीन पटनायक तो रहेगा। बीजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी है, अगर हम देखें अच्छी खासी सीटें हैं उनकी विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री है वो, रहेगा। सर ठीक सर है। अपना और मोशन रेज करवा सकते हैं? क्या?
अपना मोशन रेज करना हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपसदारी में आप करिएगा, और फिर जब मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या है आप लोगों ने डिसाइड किया है, तब रेज होगा मोशन। सर मेरे ठीक को है भी एक सर। डाउट था पोस्ट से रिलेटेड। हाँ बोलिए। हेलो। सर मेरा पोस्ट पे प्रशांत भूषण है, तो सर वो एक्सेप्टेबल है या मैं चेंज नहीं करवाऊँ नहीं फिर? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। चेंज करवाना होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सर पोर्टफोलियो रिसर्च कैसे करी जाती है? मैम पोर्टफोलियो का राजनीतिक इतिहास जान के, आप उनसे रिलेटेड किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, हैं आप उनके बारे में रिसर्च करें, डिजिटल सांसद पे जाके आप देखें कि उनकी क्या सारी कार्यशैली है, कितनी बार वो लोकसभा या विधानसभा के वो रह चुके हैं, ठीक है मेंबर, तो ये सारी चीजें करके आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। हम्म। और किसी का कोई डाउट? नो सर। लास्ट सर चीज ये जो है मैं आप प्राइवेट लोगों को, हाँ बोलिए। सर ये प्राइवेट सेशन की मतलब एवरेज ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए हमारे स्पीच की? 60 सेकेंड। सर प्राइवेट सेशन हमारा ऑफलाइन होगा? हाँ बिल्कुल। ओके सर। सब ऑफलाइन होगा। ठीक है। अब 4 पॉइंट होते हैं बेसिकली एमईएन में, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहला पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। पर्सनल लेवल पे अगर किसी को भी कोई भी डिस्कम्फर्ट हो, तब आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्पीकर बहुत तेज स्पीच दे रहा है, एमएनएम की तरह रैप कर रहा है, तो आपको रिपीटेशन करवाना है वर्बेटम का, तो आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज यूज कर सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड है पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। अगर कोई प्रोसीजरल डाउट हो किसी को, ठीक है, किसी को कोई प्रोसीजरल इंक्वायरी करनी हो, ठीक है, तो आप पॉइंट ऑफ इंक्वायरी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। सर जैसे एग्जांपल कोई। एग्जाम्पल सर, अगर मान लीजिए आपको स्पीकर्स लिस्ट जाननी है, मैंने कमेटी की स्पीकर्स लिस्ट बनाई, आप लोगों का रिकॉग्निशन नोट किया और आपको अपना नंबर जानना है, तो आप पॉइंट ऑफ इंक्वायरी रेस करके अपना नंबर जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर कमेटी में कोई फैक्चुअल फैलेसी होती है, तो हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर को एंटरटेन करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं अपनी स्पीच में बोलता हूं कि रिपब्लिक डे जो है वो 17 अगस्त को बनाया जाता है, तो क्या मैं सही हूं? नो नो सर। सर। कब बनाया जाता है? 26 जनवरी। ठीक है, बहुत सही। अगर मैं अपनी स्पीच में बोलता हूं कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, क्या मैं सही हूं? नहीं नो सर। सर। नो किसमें सर। करी गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किसमें करी गई है सर? सर पता नहीं। तो नो कैसे बोल दिया आपने? सर 21। अरे सर 21 में नहीं करी गई है, वहां पे राइट टू लाइफ सर एंड पर्सनल आर्टिकल लिबर्टी। 44। सर 44। आर्टिकल आर्टिकल 44 में करी गई है। ठीक है, तब तक तो गूगल भी हो गया होगा आप लोगों को इतनी देर में। ठीक है। सर सर बेसिकली पता नहीं। गलत इंफॉर्मेशन पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना है। हाँ बेसिकली है। ठीक है, अगर कोई अपनी स्पीच में गलत फैक्ट बोले, तो आपको बेसिकली उसको कोर्ट और अनकोर्ट के माध्यम से लाना है। जैसे सर कोर्ट में आप बोलेंगे, जैसे आप कोर्ट बोलेंगे आर्टिकल 14 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, अनकोट आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ। कोई सर एक डाउट पूछ डाउट रहा था। था? हाँ। जो हमारी स्पीचेस होंगी उसमें हमारे जो सोर्सेज हैं वो प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए, या सोर्सेज हमें बाद में, मतलब अगर आप पूछें तो हमें सोर्सेज देने हैं? नहीं नहीं, कोई मर्जी है आपकी, आपको जब जो करना है वो करो। ठीक है। सोर्सेज कहीं भी ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आपके सोर्सेज नहीं होंगी। स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, ये पीआईबी, पीटीआई, ये सब आपके एक बार को सोर्सेज हो सकते हैं, बट ये एनडीटीवी, हिंदू, ये सब नहीं। ठीक है। सर एआईबीपीएम में चिट्स का सिस्टम होता है क्या? मैं आगे बताता हूँ, अभी चिट्स पे मैं आया नहीं हूँ। सर एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस इन सबसे रिसर्च नहीं करनी? नहीं करनी।
सर फिर किससे जी करनी सर। है? सर कमेटी रिपोर्ट, स्टार्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, बिल पढ़िए, बिल रीडिंग करिए, ये सारी चीजें करिए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सवाल पूछने को पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। आप हर ओपनिंग स्पीच और पब्लिक सेशन में एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। इसके ऊपर हम वोटिंग कर लेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेशन में सवाल नहीं पूछे जा सकते। और लिखित में भी कमेटी में जो है सवाल होंगे चिट्स के थ्रू। चिट्स का क्या फॉर्मेट है वो एट द डे आपको बता दिया जाएगा, अभी भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो ग्रुप है उस पर मैं एक बार फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ। सर एक दिन में कितनी चिट्स पास होंगी? 3। 4 चिट डे 1 पे और 3 चिट डे 2 पे, टोटल 7। फिर क्या चिट रिप्लाईज में भी पॉइंट डिटेक्ट होंगे? चिट रिप्लाई एवरेज है, उसका भी फॉर्मेट मैं आपको भेज दे रहा हूँ। डिडक्ट क्यों होंगे, मिलेंगे ना आप अगर करोगे तो। नहीं, एज कम्पेयर टू ऑन स्टैंड रिप्लाईज एंड चिट रिप्लाईज में। अनस्टार्ट रिप्लाई कहाँ है कमेटी में। और क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। नो क्वेश्चंस विल बी एंटरटेन्ड इन इंग्लिश। ठीक है, कि HUM हम AP क्या ही आपकी, या तो आप हिंदी में भेजिए या इंग्लिश में। ठीक है, दैट इज अ थिंग। ये आपका चिट का मैंने डाल दिया है प्रोसीजर। अब किसी को कोई भी डाउट हो कमेटी से तो वो पूछ सकता है। सर सर स्पीचेस बाइलिंगुअल सर हम होती है ना? चिट्स सर हम हाँ, चिट्स स्पीचेस बाइलिंगुअल आंसर होंगी। सर हम चिट्स आंसर पूछने के लिए और आंसर करने के लिए दोनों के लिए भी यूज कर सकते हाँ हाँ हाँ, मैंने हैं। ओके POI सर। चिट, POI रिप्लाई और POI क्वेश्चन का दोनों का फॉर्मेट भेजा है। सर तो मेरा मेजर डाउट ये था कि सर अगर हम चिट्स यूज करते हैं तो सर हमारे पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। भाई डिडक्ट क्यों होंगे, आपको तो मिलेंगे ना, वो भी तो हाँ क्राइटेरिया सर है। मतलब ओके। हम्म। और कोई डाउट किसी का? Sir, my committee is Bhagwat so do I have to change it or can I keep it? कमिटी नहीं मैम, पोर्टफोलियो है बेसिकली वो आपका, Yeah, और आपको वो sorry. रखना है। हाँ, वो पंजाब के मुख्यमंत्री है तो बढ़िया चीज है, रख लीजिए। Okay, sir. सर मेरा भी एक डाउट था पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग। हाँ, क्या पोर्टफोलियो आपका सर? सर सुधांशु त्रिवेदी, तो वो हाँ, चेंज ये तो करना रख है या? सकते हैं, ये तो रख सकते हैं, राज्यसभा सांसद है भाजपा से, क्या दिक्कत है। ओके। सर शशि तरूर तो रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेन स्ट्रीम बिग पॉलिटिकल पार्टीज जिनका है प्रोमिनेंस वो रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी का कोई और डाउट? सर ये चिट्स हमें कब भेजनी है? हम रैंडमली कभी भी भेज सकते हैं चिट्स ये? सर एक मैं पूरा टाइम बताऊंगा कमेटी में, आप लिख के रखना अपने पास, उस टाइम पे हम कलेक्ट करेंगे। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। सीइंग नन, ट्रेनिंग सेशन हम एंड करते हैं। चलिए मेंबर्स, कमेटी वाले दिन मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। डाउट? हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। सर मेरा पोर्टफोलियो गौरव गोगोई है कांग्रेस से, तो वो ठीक है ना? हाँ हाँ सर, कांग्रेस तो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी है, 99 सांसद है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। वो तो आसाम के एक अच्छे प्रोमिनेंट लीडर हैं। हाँ सिमरत जी। सर पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज आप दोबारा समझा सकते हैं? पर्सनल लेवल पे अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट हो देन वी विल कवर इट इन पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। मान लीजिए कोई बहुत तेज स्पीच दे रहा है, आपको रिपीटेशन करवानी है स्पीच की, तो आप
पॉइंट ऑफ पर्सन यूज कर सकते थैंक यू सर। हैं। सर सर सब्सटेनिव चिट्स एनी अदर डाउट? अलाउड नहीं है कमिटीज में? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं रखता। ओके सर। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस हम्म, करने का करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? हाँ मैं आपको भेज देता हूँ एक और बार ग्रुप पे। एनी अदर डाउट? सर कोट और अनकोट करते समय कोई ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस एक चीज और थी, वाई आई बी, वो मैंने लिख दिया है, वो भी आपको करना होगा। सर हाँ, सर आपने चिट्स के फॉर्मेट में वाया ईबी लिखा था सर, उसका मतलब क्या है? वाया एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हम लोग एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं ना, हमारे माध्यम से। हमें ये बोलना है या फिर चिट्स में लिखना लिखना है? है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। और कोई डाउट? सर एक बार थोड़ा सा अलायंस के बारे में बता दो। किसके बारे में? अलायंसेस। अलायंसेस क्या होती है भाई? क्या जानना चाहोगे अलायंस के बारे में, ये बताओ। सर जैसे हम मतलब हम बहुत सारे डेलीगेट्स एक साथ एक जैसे बीजेपी की है फॉर, डेलीगेट्स तो कुछ होता नहीं, मेंबर्स होता है पहली बात तो। हाँ इंडियन मेंबर्स हम गवर्नमेंट। एक, हाँ हाँ, बीजेपी के जैसे, तो फिर हम एक अलायंस फॉर्म करते हैं तो फिर उसके मतलब हम क्या प्रोसीजर होता है? क्या मतलब होता है अलायंस का, एक बात बताओ। ऑल पार्टीज मीट, कंसेंसस निकालने के लिए बनाई जाती है, एक सोल्यूशन निकालने के लिए बनाई जाती है। वो ऑलरेडी एक कमेटी है जो क्लोज डोर में हो रही है, तो आप उसमें एक गुट बना के क्या कर लेंगे? यहाँ कोई वोटिंग थोड़ी होनी है, कोई बिल थोड़ी पास होना है। यहाँ कोई मतलब नहीं है अलायंस वालायंस का। और व्हाट इज दिस अलायंस? आप लोग अपना इंडिविजुअल देखिए ना, इंडिविजुअल आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अलायंस से हो क्या जाएगा? जो बेस्ट डेलीगेट या बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव की ट्रॉफी है वो एक ही के घर जानी है, हाई कमेंडेशन की ट्रॉफी है एक ही के घर जानी है। ऐसा थोड़ी है कि आप जीत गए तो वो मोदी जी के घर चली जाएगी या राहुल गांधी के घर चली जाएगी। आप जो पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करेंगे उसी के घर तो जाएगी, जो जीतेगा। तो उस चीज पे ध्यान दो। और कोई डाउट? सर मेरा पोर्टफोलियो सचिन पायलट का है, तो मुझे ओके। चेंज कराना है या फिर वो उसके अंदर अरे है, नहीं नहीं कमेटी सर, के उन्हें अंदर है? क्यों कराना है, वो तो बड़े प्रोमिनेंट नेता है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, टोंक से विधायक है, और थैंक कांग्रेस से हैं वो तो सर। हाँ जी, कोई और डाउट? नो सर, सर यू कैन कंटिन्यू। ना ना, बस मेरा तो खत्म हो गया मेंबर्स, और किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, थैंक यू।